हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एम जी के स्टडी में। दोस्तों आज का टॉपिक रहेगा हमारा 15 क्वेश्चंस प्लस इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक आपके लिए 100% यूजफुल होगा, क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दे, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और आपको इस प्रकार की वीडियो देखना अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए दोस्तों। उदारीकरण एक ऐसी नीति है जिसके तहत सरकार अर्थव्यवस्था के प्रतिबंधों को दूर कर विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करती है। ठीक है, उदारीकरण का यह मतलब है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? दोस्तों मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है इन चारों में से, वो आपका सही जवाब होगा। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक असमानता। ठीक है, बाकी ये तीनों शामिल है। ठीक है ना, ए सी डी ये तीनों शामिल है। बी आपका सही जवाब है, सामाजिक असमानता मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए दोस्तों, मानव विकास सूचकांक के 3 मानक हैं। कितने मानक हैं? 3। कौन कौन से? शिक्षा, स्वास्थ्य और आय, और मानव विकास। ठीक है दोस्तों, ये 3 मानक हो गए। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, शीतकालीन मानसून वर्षा किस राज्य में नहीं होती है? दोस्तों शीतकालीन मानसून वर्षा किस राज्य में नहीं होती है? इन चारों में से किस में नहीं होती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा वो, तो ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में शीतकालीन मानसून वर्षा नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, और इसकी अवधि क्या है? तो अवधि दोस्तों मध्य दिसंबर से फरवरी तक की अवधि। ठीक है, मध्य दिसंबर से फरवरी तक की अवधि में शीतकालीन वर्षा होती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में कुल वर्षा का कितना प्रतिशत भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है? ठीक है, भारत में कुल वर्षा का कितना प्रतिशत भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 90%। ठीक है दोस्तों, 90 राइट है आपका ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए दोस्तों, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में वर्षा ऋतु के दौरान सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, कौन से भाग में, भारत के कौन से क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में या उत्तर पूर्वी भाग में। ठीक है, आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में शीत ऋतु में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? दोस्तों भारत में शीत ऋतु में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? शीत ऋतु में, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों? कमेंट कर दीजिए आप। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु में शीत ऋतु वर्षा अधिक होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे अधिक वर्षा, दोस्तों पृथ्वी पर यानी विश्व में सबसे अधिक वर्षा भारत के मेघालय में मासिनराम क्षेत्र में होती है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे? मासिनराम। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, दूध का घनत्व किस यंत्र से ज्ञात की जाती है? दोस्तों दूध का घनत्व किस यंत्र से ज्ञात की जाती है? दूध शुद्ध है या नहीं, किस यंत्र से ज्ञात करेंगे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लेक्टोमीटर से। ठीक है दोस्तों, लेक्टोमीटर से। अब लेक्टोमीटर क्या है दोस्तों? एक यंत्र है दूध की शुद्धता को ज्ञात करने का। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, इसका आविष्कार किसने किया था? लेक्टोमीटर का आविष्कार लियोन बतिस्ता अल्बर्टी ने कब किया था? 15वीं शताब्दी में, ये भी याद रखना। ठीक है दोस्तों, लेक्टोमीटर का आविष्कारक कौन है? लियोन बतिस्ता अल्बर्टी, और कब किया था? 15वीं सदी में। ठीक है, आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप समूह कौन सा है? दोस्तों लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बिटरा। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब है, सबसे छोटा द्वीप समूह बिटरा है। और लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप समूह हैं? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? कुल हैं 36 द्वीप। और सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है लक्षद्वीप में? तो आपका सही जवाब हो जाएगा एंड्रोट द्वीप। ठीक है, ये तीनों याद रखना दोस्तों, सबसे छोटा है ए बिटरा, कुल 36, और सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोट। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, किस देश में सबसे अधिक पशुओं की आबादी पाई जाती है? बताइए दोस्तों, किस देश में सबसे अधिक पशुओं की आबादी पाई जाती है, यानी
किस देश में सबसे अधिक पशु हैं, ठीक है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सबसे ज़्यादा अपने भारत देश में पशुओं की आबादी ज़्यादा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेंगे दोस्तों। 2019 में आयोजित 20वीं पशुधन गणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक पशुधन है, ठीक है। और गणना के अनुसार भारत में 512.0.5 मिलियन पशुधन है, जो दुनिया में सर्वाधिक है, ठीक है। दुनिया में भारत को नंबर 1 बनाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है। विश्व में तो भारत में सबसे अधिक पशुधन है, लेकिन भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए दोस्तों, कमेंट कर दीजिए जल्दी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, ठीक है। भारत में सबसे नंबर 1 पर कौन है, उत्तर प्रदेश। पॉइंट देख लीजिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 67.8 मिलियन पशुधन है, ठीक है। और 56.8 मिलियन पशुधन के साथ दूसरा स्थान किसका है, राजस्थान का। पहला नंबर उत्तर प्रदेश, इसके बाद दूसरा नंबर किसका होगा, राजस्थान का। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में परमाणु ऊर्जा के विकास में सबसे अधिक योगदान किया था, किसने किया था दोस्तों। भारत में परमाणु ऊर्जा के विकास में सबसे अधिक योगदान, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी, होमी भाभा ने, ठीक है। याद रखना, होमी भाभा ने, उत्पटांग नाम है, याद रहेगा। परमाणु ऊर्जा का विकास में सबसे अधिक योगदान होमी भाभा ने, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था दोस्तों, पहला परमाणु अप्सरा है, जिसका शुभारंभ कब हुआ था। शुभारंभ देख लीजिए 4 अगस्त 1956 को किया गया था, ठीक है। भारत का पहला परमाणु कौन सा है, रिएक्टर अप्सरा है, जिसका शुभारंभ 4 अगस्त 1956 को किया गया था, ठीक है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय खाद्यान्न निगम का स्थापना वर्ष है। दोस्तों भारतीय खाद्य निगम का स्थापना वर्ष क्या है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, आपका सही जवाब है 1965 में, ठीक है दोस्तों। और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेंगे, दिन पूछ ले तो दोस्तों आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 14 जनवरी 1965 को हुई थी, ठीक है स्थापना। 1965 यहाँ बता दिया, 14 जनवरी को, ठीक है, 14 जनवरी 1965 को। और यह एक वैधानिक निकाय है और भारत सरकार द्वारा संचालित किया जाता है, ठीक है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कौन सी मिट्टी दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है भारत में, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए दोस्तों, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग है दोस्तों, लगभग 40% भाग पर जलोढ़ मिट्टी मिलते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। और भारत के टोटल क्षेत्र में परसेंटेज में पूछ ले, टोटल क्षेत्र पर कितने परसेंटेज जलोढ़ मिट्टी है, तो कितनी है, 40%, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के निक्षेपण से होता है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, ये क्वेश्चन आ जाए तो नदियों के निक्षेपण से। और अगला पॉइंट देख लीजिए, जलोढ़ मिट्टी में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा कम होती है, ठीक है दोस्तों। क्या कम होती है, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा कम होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मैग्नीज उत्पादन में कौन सा स्थान है। दोस्तों भारत का मैग्नीज उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप कमेंट कर दीजिए जल्दी से, जल्दी कर दीजिए दोस्तों, टाइम कम है, फटाफट। कर दिया दोस्तों कमेंट, तो आपका सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी, द्वितीय यानी दूसरे स्थान पे, ठीक है। तो आपके एक और मन में सवाल उठा होगा कि पहले स्थान पे कौन सा देश है, तो पहले स्थान पे देश कौन सा है दोस्तों, ये भी देख लीजिए। पहले स्थान पर चीन है, ठीक है। चीन विश्व में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, नंबर 1 मैग्नीज उत्पादन में, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला नियोजन हिल सिटी कौन सी, हिल सिटी लवासा,
कहाँ पर निर्माणाधीन है? दोस्तों स्वतंत्र भारत का पहला नियोजन हिल सिटी लवासा कहाँ पर है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए दोस्तों। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में हिल सिटी लवासा है, ठीक है, इसका निर्माण हुआ है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला और अंतिम, एक बार पॉइंट देख लीजिए। इसे हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी एचसीसी इंडिया द्वारा इटली के फोटोफिनो नगर की शैली में बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। शैली पूछ ले तो कौन सी शैली में? फोटोफिनो नगर की शैली में बनाया गया है। आपका अगला और लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कमेंट कर दीजिए दोस्तों, आपको ये कंफर्म आता ही होगा, मुझे विश्वास है। बताइए दोस्तों क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 8 राज्यों से। कौन कौन से वो देख लीजिए दोस्तों, कौन कौन से राज्य हैं। पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम, ठीक है दोस्तों, 8 राज्य हो गए। आपका अगला प्रश्न, सॉरी दोस्तों अगला नहीं, दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और आपको ऐसी वीडियो रोजाना मिले, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।